Good morning, class. Our discussion based on the multiplication of fraction is going on to continuous. इसके कॉन्सेप्ट को बता चुके हैं, कुछ क्वेश्चन भी हमने करवा दिए थे और कुछ क्वेश्चन और करवाने जा रहे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए. ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है. सपोज वी हैव से क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कह रहा है कि फाइंड, हमें फाइंड करना है. अच्छे क्वेश्चन इस टाइप के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन हैं. फाइंड फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, उसने कहा कि 3/5 of a rupee RUPEE. ठीक है, क्या कहा उसने, 3/5 of a rupee RUPEE रुपी. फिर सेकेंड पार्ट आपसे कहता है 3/4 of a year. थर्ड पार्ट 2/3 of a day. ठीक है, और फोर्थ पार्ट आपसे कहता है 5/8 of a kilogram. ठीक है, फोर्थ पार्ट हो गए. और देखना चाहें तो चलिए, ऐसे सारे ये क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं, इस क्वेश्चन में सारे टाइप आपके आ जाएंगे. ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी है. 2/3 of an hour, 2/3 of an hour, एंड सिक्स पार्ट आपका हो गया 7/25 of a liter. ठीक है, तो एक मात्र ये क्वेश्चन करने से ये समझ लो 6 टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन 1 एक अकेला क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, 6 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है. क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, अब वी स्टार्ट द सॉल्यूशन 1 by 1. ठीक है, तो देखते हैं. हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, क्या लिखा आपने, आपसे कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट की हम बात करें कि 3/5 of a rupee. इसका मतलब हो गया कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि किसी रुपी के 3/5 कौन सा पार्ट है, उस पार्ट को ज्ञात करना जो 3/5 है एक रुपी का. ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं. हम रुपी का मतलब 1 रुपी, और एक रुपये में कितने होते हैं 100. 1 रुपी है इक्वल टू 100 पैसे. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो यूज़ करेंगे वो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वी हैव क्या 1 रुपी, वी हैव 1 रुपी RUPEE, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे. ठीक है, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे. एक रुपये में कितने, अब आप तो ये कि सर हमने 1 रुपये देखा, 100 पैसे दिखे ही नहीं है. ठीक है, तो बेटा होता क्या है, क्योंकि पहले क्या चलते थे कि 1 रुपये में 100 पैसे होते थे. ठीक है, 5 पैसे भी होते थे, 10 पैसे भी होते थे. ठीक है, 20 पैसे भी होते थे. तो फिलहाल ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना क्या, कि 1 रुपी जो होता है 100 पैसे के इक्वल होता है. ठीक है, तो हम 1 रुपी की प्लेस पे क्या लगा, 100 पैसे लगा दें, देन हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा. तो हमने लिखा 3/5 of a rupee इक्वल टू 3/5 इंटू a rupee. ठीक है, 1 रुपी. ओके, अब हम क्या कर सकते हैं भैया, ठीक है सर, 3/5 और 1 रुपी जो होता है 100 पैसे के इक्वल होता है. आप सॉल्व कर लीजिए. आपने बताया था कि जब भी हम फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं तो नोमरेटर की नोमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से. तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी कि 3 × 100/5 × 1 है क्या, ये पैसे. अब देखो 5 से हम 100 को कैंसिल आउट कर सकते हैं 20 टाइम्स. तो हमारे पास क्या आ गया 3 × 20 पैसे. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 पैसे आ गया.
60 पैसे। तो इसका मतलब क्या है, 1 रुपये का 3/5, 60 पैसे क्या है, 60 पैसे इज अ पार्ट ऑफ द 3/5 ऑफ ए 1 रुपी। ओके, दैट इज आवर आंसर। ओके, बस इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे, और 1 रुपी के प्लेस पर हम क्या लगा दें, 100 पैसे लगा दें। देन फिर हमें फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कर लें। फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते थे कि भाई 3/5 इंटू 100 दे रखा है, यहाँ पे नोमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है, इसलिए हमने डिनोमिनेटर के प्लेस पर 1 लिख लिया। अब हमने क्या किया, नोमरेटर की नोमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 100/5 इंटू 1। फिर हमने क्या किया, 5 को 100 से कैंसिल आउट कर दिया, 20 टाइम्स जाएगा। फिर 3 की 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60 मिल गया। तो 60 इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट लेते हैं आपका। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है 3/4 ऑफ आ ईयर। अब आपसे पूछ रहा है कि ईयर का 3/4 कौन सा पार्ट होता है, उस पार्ट को निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हो सर हम क्या करें, ईयर को डे में कन्वर्ट कर लें। तो वी हैव राइट हियर, वी हैव, हमने क्या लिखा, हमने लिखा 1 ईयर इक्वल टू कितने, 365 डेज। अब यहाँ पे नॉन लीप ईयर ही लेंगे। ठीक है, जनरली 365 लेंगे, 366 भी ले सकते हैं। ठीक है, या तो हम क्या करें, ईयर को मंथ में ले जाएं या फिर ईयर को डेज में ले जाएं। ठीक है, वट जनरली आपका आंसर जो दे रखा था वो मंथ में दे रखा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 इक्वल टू 365 डेज या फिर 12 मंथ। आपकी मर्जी है, आप किस में करेंगे, दोनों आंसर ही सही होंगे। ठीक है, बोथ आंसर इज करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम, दोनों आंसर क्या होंगे, सही होंगे। तो आपकी मर्जी है, आप 1 ईयर के प्लेस पर मंथ लगाओ या फिर डे लगाओ। ठीक है, हमने क्या किया, देखिए 3/4 ऑफ आ ईयर, 3/4 इंटू, हमने लिख दिया 12। अब 4 से जब कैंसिल आउट करेंगे, अब करने का तरीका क्या है भैया, 3/4 है, 12 के पास डिनोमिनेटर नहीं है इसलिए 1 लिख दिया। और फिर हमने कहा 3 की 12 से मल्टीप्लाई और 4 की 1 से मल्टीप्लाई। फिर 4 3 जा 12 चला जाता है, 3 3 जा 9, तो 9 मंथ हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 3/4 यानी एक ईयर का 3/4 जो पार्ट है वो कौन सा है, 9 मंथ है। सर ठीक है, आपने ये कहा, अगर हम डेज ले लेते तो क्या होता। तो देखो, अगर डेज लेने पर हमें 365 को 4 से डिवाइड करना पड़ता। तो 4 9 जा 36। ठीक है, 5 लेते तो 4 1 जा 4, तो 1, तो यहाँ रिमेनिंग बढ़ता 1। तो हम कंप्लीटली दिखाने में असमर्थ होते कि हम व्हाट इज़ द आंसर ऑफ द कम्प्लीटली हियर। ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, थोड़ी दिक्कत हो जाती। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं जाता, तो हमें ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखना पड़ता। ठीक है, इसलिए उस बचने के लिए हमने क्या किया, 1 ईयर को 12 मंथ में ही कन्वर्ट कर दो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपसे क्या कहता है, 2/3 ऑफ ए डे। ओके, 2/3 ऑफ अ डे। अब इसका मतलब ये क्या चाह रहे हैं, डे को किस में कन्वर्ट कर दो। अब आपके पास ऑप्शन हैं, चाहे मिनट में करो, चाहे सेकंड में करो, चाहे आवर में। तो सबसे अच्छा क्या है कि इसे हम आवर में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो वी हैव राइट हियर, वी हैव 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, फिर हम कहेंगे 2/3 ऑफ आर डे इक्वल टू 2/3 इंटू 24 आवर्स। फिर 24 के पास डिनोमिनेटर नहीं है, वी हैव राइट द 1, देन सॉल्व इट। 2 इंटू 24, नोमरेटर की नोमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ये आवर्स हो गए। अब देखिए
कुछ कैंसिल हो सकता है, यस। 3 से 24 8 टाइम्स चला जाएगा, 2 8 जा 16, तो 16 आवर्स हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो एक डे का 3/4 2/3 जो पार्ट है वो कितना है, 16 आवर्स है। ओके, राइट डाउन। देन वी हैव डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होंगे, ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स होते हैं, एंड 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, एंड 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए और नहीं आएगी। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पे ले लिया फोर्थ पार्ट आपसे कह रहता है 5/8 ऑफ आ किलोग्राम। ठीक है, 5/8 ऑफ ए किलोग्राम। तो अब 5/8 पार्ट देखना है, 1 किलोग्राम कितना होता है। तो किलोग्राम किस में कन्वर्ट करते हैं हम, ग्राम में। तो ये हमें मालूम होना चाहिए क्या, कि वी हैव 1 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मनी ग्राम्स, 1000 ग्राम। ध्यान रखना ये, ठीक है, कि 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम्स के। तो 1 किलोग्राम के प्लेस पर हम क्या लिखते हैं, 1000, देन सॉल्व कर लें, वी गेट आवर आंसर, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो वी हैव स्टार्ट, हम लिखेंगे यहाँ पर 5/8 ऑफ आ किलोग्राम इक्वल टू 5/8 इंटू 1 किलोग्राम। ठीक है, इसका मतलब 5/8 इंटू 1 किलोग्राम हो गया 1000 ग्राम्स के। अब इसके पास डिनोमीटर नहीं, इसलिए 1 लिख दिया हमने। नुमरेटर की नुमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमीटर की डिनोमीटर से मल्टीप्लाई। ये आपका क्या चल रहा है, ग्राम्स। आप सॉल्व कर लीजिए। 8 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो लगभग 125 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 8 1 जा 8, 2 हुआ तो 8 2 जा 16, एंड 4 और 0 40 हो गया, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो 125 जाएगा। अब 5 की मल्टीप्लाई 125 के साथ करेंगे तो हमें आंसर मिल गया ग्राम्स में। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 12 2 1, और 5 1 6 625, तो 625 ग्राम्स, डेट इज़ आवर आंसर। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो कौन सा ध्यान रखना है, कि 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। बाकी तो कॉन्सेप्ट का मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का है, आप जानते हो। अगर जो भी हमारे पास नहीं होगा, फ्रैक्शन में नुमरेटर है डिनोमीटर नहीं है तो 1 लिख लेंगे, डिनोमीटर है नुमरेटर नहीं है तो 1 लिख लेंगे। बाकी मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, आप जानते हो, नुमरेटर की नुमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमीटर की डिनोमीटर से मल्टीप्लाई। फिर हम ये देखते हैं कि नुमरेटर और डिनोमीटर में ऐसा कौन सा नंबर है जो ईजिली कैंसिल आउट कर सकता है, ठीक है, और उसे हम ईजी फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, नाउ वी हैव टेक द नेक्स्ट पार्ट। हमने लिया फिफ्थ पार्ट अब देखा 2/3 ऑफ एन आर। ठीक है, अब आप जानते हो वी हैव क्या,
1 आवर कितना होता है 60 मिनट्स। हमने किस में कन्वर्ट कर दिया मिनट्स में, MINUTES मिनट्स। अब यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे, तो हमने लिखा 2/3 ऑफ एन आर, HRS लिख लिया शॉर्ट में, ठीक है। तो 2/3 ऑफ एन आर इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू 60, ये कन्वर्ट हो गया मिनट्स में, ठीक है। अब हम इसे लिख लेते हैं, क्योंकि 60 के नीचे 1 लिख लिया तो फिर नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर गायब है, इसलिए तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई 2 इंटू 60 वाई 3 इंटू 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब देखिए 3 से 60 चला जाएगा 20 टाइम्स, 3 2 जा 6 तो 0 आ गया। तो आपका 60 कैंसिल आउट 3 वाई 20 टाइम्स, तो 2 इंटू 20 हो गया आपके पास 2 इंटू 20 मिनट्स, तो आपके पास आ गया 40 मिनट्स। दैट इज आवर आंसर। 40 मिनट इज द आंसर ऑफ द रिस्पेक्ट गिवन क्वेश्चन 2/3 ऑफ एन आवर, इसका मतलब 40 मिनट्स। Now we have take the sixth part of this question. सिक्स पार्ट आपसे कह रहे हैं 7/25 ऑफ अ लीटर, ठीक है। वी हैव we have 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml यानी मिलीलीटर, ठीक है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 7/25 ऑफ लीटर इक्वल टू 7/25 इंटू 1000 ml, तो ये हो गया 7 इंटू 1000/25 इंटू 1 मिलीलीटर। अब 25 जाएगा 40, 25 4 जा 100 हो गया, 40 आ गया, 40 और 7 के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 40 ml, तो हमारे पास आ गया 280 ml। दैट इज़ आवर आंसर, दैट इज़ आवर आंसर। तो आपने देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में 6 पार्ट थे, और 6 पार्ट में आपको रुपीज़ के बारे में बता दिया गया, ईयर्स के बारे में बता दिया गया, डेज के बारे में बता दिया, किलोग्राम हो गया, आवर्स एंड लीटर्स। इस टाइप के क्वेश्चन आपके, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आस्क्ड पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए तैयार जरूर कर लें, ओके। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सुगर इज सोल्ड, SUGAR, sugar is sold
sugar is sold at rupees sugar is sold at rupees 73 by 4 73 by 4 per kg ठीक है। फाइंड cost of find the cost of 8 1/2 kg of a sugar। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे इसने पूछा है कि अगर एक द शुगर इज सोल्ड एट रुपीज़ 17.3/4 पर केजी, 1 kg की जो रेट है 17.3/4 रुपीज़ हैं, तो 8 1/2 kg की कॉस्ट क्या रहेगी। ठीक है, नाउ स्टार्ट द सोल्यूशन। सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप जनरली जब शॉप पे कुछ लेने जाते हैं तो जनरली आप माइंड में सेटअप कर लेते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो वी हैव राइट हियर, किस तरह से हम लिखेंगे सिंस 17.3/4 पर केजी, 17.3/4 या इस तरीके से लिखो क्योंकि हमें केजी के हिसाब से चलना है। तो हमने कहा सिंस 1 kg शुगर हैज़ द कॉस्ट या हैव द कॉस्ट। ठीक है, हमने कहा कॉस्ट इसके बाद 1 kg शुगर हैव द कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर, जैसा आप चाहें लिख लें। हमने कहा 1 kg शुगर हैव द कॉस्ट, 1 kg शुगर के जो रेट है वो हमने कहा 17.3/4 है रुपीज़। इट मीन्स 8 1/2 kg की जो शुगर है उसके रेट कितने होंगे। तो सिंपली क्या है, जब 1 रुपये की, जब आपने कहा एक टॉफ़ी 5 रुपये की है तो 5 टॉफ़ियाँ कितने की होंगी, 5 × 10। अगर एक टॉफ़ी 5 रुपये की है तो 5 टॉफ़ी कितनी हुई, 5 × 5। फिर से देख लीजिए हम क्या पूछ रहे हैं। हमने कहा 1 टॉफ़ी अगर 5 रुपीज़ की है तो 5 टॉफ़ी कितनी रुपीज़ की होगी। तो आप सिंपली क्या कर दे, तो 5 × 5 सर 25 रुपीज़ की। तो हम क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 8 1/2 × 17.3/4। सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। अब सॉल्व हम तभी कर पाएंगे जब मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में ले जाएं। तो हमने कहा 8 × 16 और 1 17, 17/2 × 17 4 जा हो गया आपके पास, 17 4 जा 68, 69 70 71, तो 71/4। अब सॉल्व करना आपको मालूम ही है, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 17 × 71 की तो आपको मिला 1207/8। ठीक है, डेट इज़ अ रुपीज़। आपके आंसर आ चुका है। वट इसे मिक्स, क्योंकि क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही देना है आपको। 8 से डिवाइड कर दीजिए, जब 8 से डिवाइड करेंगे मिलेगा 150 और 7/8, 150 7/8 रुपीज़। दैट इज़ द आंसर ऑफ द आवर क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए फिर से, शुगर इज सोल्ड एट रुपीज़। शुगर जो है, चीनी जो बेची जाती है, या हम सिंपली हिंदी में आते हैं तो शुगर जो कह रहा है कि 1 kg शुगर के रेट कितने हैं, 17.3/4 हैं। तो आपको बताने हैं 8 1/kg की शुगर के रेट क्या होंगे, कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, अगर हम सपोज करो यहाँ से 3/4 हटा दें, हम कह दें शुगर इज सोल्ड एट रुपीज़ 17 पर kg, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ ए शुगर। तो आप क्या करते हैं, सिंपली सर हमें मालूम है 8 × 17 कर देंगे, वी गेट अवर आंसर। तो बेटा यहाँ भी यही करना है, मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में ले जाइए, मल्टीप्लाई करिए, देन गेट योर आंसर। ओके, प्लीज राइट डाउन। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, आप आराम से कर पाओगे। ठीक है,
ना टुमारो वी हैव डिस्कस द डिवीज़न ऑफ ए फ्रैक्शन, इसके बाद वी हैव टेक द रिवीजन, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर सेकंड दोनों का रिवीजन कर देंगे आप लोगों को, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्लीज़ राइट डाउन एंड इन्जॉय स्टडी, स्टे होम, सेफ होम, ठीक है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टैक्ट मी, ओके। इन्जॉय स्टडी एंड बाय।